वैगनर सैनिकों का उपयोग बड़े स्तर पर करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि नाटो देशों के खिलाफ आक्रामक हमला कर सके। वैगनर सैनिक अभी बेलारूस में तैनात हैं। भाड़े के सैनिकों का समूह नाटो के मजबूत रास्ते स्वालिकी कॉरिडोर पर हमला कर सकता है। डेली मेल की एक प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वालिका कॉरिडोर पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर मौजूद 96 किलोमीटर की एक पट्टी है, जो उत्तर पश्चिमी बेलारूस से लेकर रूस के ब्लाटिक एक्सक्लेव कालिंद्रीनग्राद की दक्षिण पूर्वी सीमा तक फैली हुई है। रूस इसका इस्तेमाल नाटो पर हमला करने के लिए कर सकता है। नाटो और यूरोपीय संघ के साथ साथ रूस के लिए भी इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है। इस चेक पॉइंट को लंबे समय से नाटो के लिए खतरनाक माना जाता रहा है। साल 2020 में बेलारूस और रूस ने झैपट सैन्य अभ्यास के दौरान लिथुआनिया पर नकली आक्रमण का अभ्यास किया था। इस चेक पॉइंट का कंट्रोल नाटो के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी देश के लिए एकमात्र जमीनी रास्ता है जिसके जरिए लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया तक जाया जा सकता है। ये तीनों देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अगर रूस और बेलारूस इस पट्टी पर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसे कालिंद्रीनग्राद के ब्लाटिक एक्सक्लेव तक का बेलारूस से सीधा जमीनी रास्ता मिल जाएगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक रूसी सांसद ने कहा है कि बेलारूस में तैनात भाड़े के सैनिकों का समूह कुछ ही घंटों में नाटो के मजबूत रास्ते स्वालिकी कॉरिडोर पर हमला कर सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। पोलैंड और लिथुआनिया दोनों नाटो देश के सदस्य हैं। इस कॉरिडोर पर कब्जा तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गई है। अगर रूस ऐसा कोई भी हमला करता है तो इसके जरिए नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर करेगा, जिसके तहत सभी नाटो सदस्य मिलकर रूस पर हमला करेंगे। वर्तमान में वैगनर सेना रूस में है और सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वैगनर निजी सैन्य कंपनी के लड़ाके कई सैन्य विषयों पर प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पोलैंड और यूक्रेन दोनों अलर्ट हैं और वैगनर भाड़े के खतरे पर नजर रख रहे हैं। वहां की पुलिस विशेष निगरानी कर रही है कि कितने भाड़े के सैनिक बेलारूस में तैनात हैं। इधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटने के 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में शांति हासिल करने की रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। फॉक्स न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सकारात्मक संबंधों पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा कि मैं जेलेंस्की को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं पुतिन को भी बेहतरीन तरीके से जानता हूं। उन दोनों के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि मैं जेलेंस्की से कहूंगा कि अब ये युद्ध और नहीं चलेगा। मैं पुतिन से कहूंगा कि आप दोनों समझौता करें। अगर समझौता नहीं करेंगे तो यूक्रेन को जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएगी, जितना उसे अभी तक नहीं मिला है। ट्रंप ने कहा, मैं एक दिन में सौदा कर दूंगा और समझौता भी करा लूंगा। ट्रंप ने आगे सुझाव दिया कि वो जेलेंस्की को बताएंगे कि उन्हें बातचीत करने की जरूरत है और पुतिन को चेतावनी देंगे कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो यूक्रेन को सभी जरूरी सहयोग मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने एक दिन के भीतर समझौता संपन्न होने का भरोसा दिया है। ट्रंप ने वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दुनिया के नेताओं के साथ जुड़ने की क्षमताओं का आलोचना भी किया है। वहीं ट्रंप ने मौजूदा स्थिति को अमेरिकी इतिहास का सबसे खतरनाक बताया है।